जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत है। हम प्रार्थना के लिए खड़े थे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुनो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। अपने हमें आज का नया दिन दिखाया, इसलिए धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर लेकर आए करके धन्यवाद। जो आए, जो आने वाले परमेश्वर, हम सबको मैं आपके हाथों में, हम सबको भी मैं आपके हाथों में सौंपती। इस भवन को भी आपके हाथों में दूँ। इस भवन को आपके पवित्र लहू से कवर करके, जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप अपराध हुआ परमेश्वर, उसे अपने लहू से धो शुद्ध कर और हमें प्रार्थना योग्य बना। धन्यवाद करते परमेश्वर, आगे का समय और हम सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आइए हम भजन संहिता 47 को देखते हैं। ये सभी लोगों, तालियां बजाओ और आनंद में भरकर परमेश्वर का जय जयकार करो। महिमा महिम यहोवा भय और विस्मय से भरा है। सारी दुष्टि का वही सम्राट है। उसने आदेश दिया और हमने राष्ट्रों को पराजित किया और उन्हें जीत लिया। हमारी धरती उसने हमारे लिए चुनी है। उसने याकूब के लिए अद्भुत धरती चुनी। याकूब वो व्यक्ति है जिसे उसने प्रेम किया। यहोवा परमेश्वर तुरई की ध्वनि और युद्ध की नरसिंगी के स्वर के साथ ऊपर उठता है। परमेश्वर के गुणगान करते हुए गुण गाओ। हमारे राजा की प्रशंसा गीत गाओ और उसके यश गीत गाओ। परमेश्वर सारी धरती का राजा है, उसकी प्रशंसा गीत गाओ। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजता है। परमेश्वर सभी राष्ट्रों पर शासन करता है। राष्ट्रों के नेता इब्राहिम के परमेश्वर के लोगों के साथ मिलते हैं। सभी राष्ट्रों के नेता परमेश्वर के हैं। परमेश्वर उन सब के ऊपर है। आमीन। परमेश्वर सबके ऊपर है। आमीन। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित है। यस। और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय को आपके हाथ में देते हैं। हम सबको आपके हाथ में दे देते हैं। मेरे ज्ञान बुद्धि को, समझ को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। अभी तक संभाले रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। दुख सुख में तो हमारे साथ में था प्रभु, साथ में है प्रभु यीशु और साथ में ही रहेगा जीवन के अंत तक प्रभु। विश्वास करते प्रभु यीशु, क्योंकि तू विश्वास के योग्य परमेश्वर है। तू जीवित है प्रभु यीशु, तो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। हम सबके ऊपर तू ध्यान देता है प्रभु यीशु। हम सबकी तू सुधि लेता है प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तू संभाले रखा है प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन तूने दिया, दिखाया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु तू महान है प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु। सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु। सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, कभी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, क्योंकि तू एकमात्र जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। हम सबके लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे प्रभु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में प्रभु, सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, मेरी प्रार्थना के योग्य बना प्रभु। भवन में जितने आए हैं, जो आज नहीं आ रहे हैं और जितने आने वाले हैं प्रभु, उन सबको भी प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। इस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से कवर करते हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस जगह को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। पवित्र आत्मा आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमें भर दीजिए, आपका दुगने अभिषेक से भर दीजिए।
हम सबको आशीषित कीजिए। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक मांग के इसका दिशा में प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आपके आत्मा से हमें भर दीजिए ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे मनों को प्रभु यीशु, दिलों को, हमारे आत्मा को आपके हाथ में देते, सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देते, सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और कबूल कर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तेरा नाम है महान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हम गाएंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद, स्वर्ग से धरती पर आए, हमें बचाने को, हमें पापों से छुड़ाने, यस लॉर्ड, सच्ची प्रभु यीशु तो आया था, यस लॉर्ड, जिया प्रभु यीशु, यस मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हाँ, यस सच्ची प्रभु यीशु, यस तू ही एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। यस धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसलिए हम तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही एकमात्र जो परमेश्वर है, जो हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु ने खून बहाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे। यस यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा
नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हालेलुया। किसका नाम ऊंचा है? यीशु का। धन्यवाद करते हैं हम सब प्रभु यीशु को। आमीन आमीन हालेलुया। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन तो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन तो दिन का। ये जीवन है मोती का पाँव, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। आने लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। आने लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। धूप लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 देते पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते। आप महान परमेश्वर है, आप अद्भुत, आप पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको पुकारते प्रभु, आइए उतर आइए मसीह यीशु के नाम से पवित्र परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु, आपके नाम के भजन गाते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु प्रभु, इस जगह को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु अपने स्वर की आराधना छोड़ के हमारे बीच आइए परमेश्वर प्रभु, हमारी आराधना हमारी स्तुति को भेंट करने के लिए प्रभु उतर आइए मसीह यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते प्रभु यीशु, इस जगह पे आइए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु, हर एक को आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें यहाँ खड़ा किया प्रभु, अपनी स्तुति करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु। धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप आए तुमने अभिषेक से। यस लॉर्ड, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। हमारे आत्मिक कानों को खोले पवित्र आत्मा, हम की आराधना कर सके पवित्र आत्मा आए। नए सामर्थ्य आए, नए सामर्थ्य आए पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शरण का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शरण का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम
मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। है तू मेरा मसीहा। धन्यवाद यस लॉर्ड, धन्यवाद प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हाँ प्रभु, हम पूरे मन से पूरे दिल से हम सामर्थ से हम अभिषेक और अनुग्रह मांगते परमेश्वर। जो भी हम पर आपने किया है उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। पूरे सामर्थ के साथ आओ और हमें अपनी आत्मा से धन्यवाद सामर्थ के लिए सबके प्राप्त धन्यवाद 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 प्यार और सामर्थ्य हमें तेरी सेवा में बढ़ना है प्रभु। तेरे लिए कुछ करना है प्रभु। तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हमें कुछ करना है प्रभु। इसलिए प्रभु तेरा और प्यार और सामर्थ हमें ताकि हम प्रभु बढ़ सके प्रभु, आत्मा में बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद के नाम से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। जय मसीह सभी को फिर से हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद फिर से पूरे मन से मैं आपके पास आती हूँ। हर एक देश को मैं आपके हाथों में सौंपा परमेश्वर। ये सारी सृष्टि आपने बनाई, सृष्टि के कण कण को आप जानते हो। हर एक देश को आपने बनाया परमेश्वर। देशों को मैं आपका आशीष बनाऊंगी। जो भी देशों में गड़बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है परमेश्वर, सबको मैं आपके अभिषेक से दूर करती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर देश में शांति आए, सब भाईचारे से रहे परमेश्वर। सबके देशों में प्रगति मांगती हूँ, हर एक मन को मैं आपका प्रेम मांगती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक देश को अपने अभिषेक किया करती हूँ। हमारे भारत देश को भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। भारत देश के हम वासी परमेश्वर, यहाँ पर हम रोजी रोटी के लिए आए परमेश्वर। इस देश को भी मैं आपके हाथ में सभी के अंदर, सभी के मनों को मैं आपके हाथ में
हर एक पर अपना अनुग्रह बनाए हाँ रखें। परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद। परमेश्वर, हर देश में आप चंगाई और सामर्थ आया हाँ परमेश्वर। इजराइल को मैं आपके हाथों में हाँ, सौंपती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर। इजराइल में मैं शांति मांगती हूँ, हाँ, हर एक परमेश्वर। देश में मैं शांति हाँ मांगती हूँ। परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मैं हर देश को आपके हाँ हाथों में, परमेश्वर। उनके मंत्रियों को मैं आपके ईरान, हाथों जो में भी सौंपती हूँ। परमेश्वर। धन्यवाद करते धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा के हाँ, सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा आपने बनाई है परमेश्वर, परमेश्वर। इसमें आपका वास है परमेश्वर। हाँ, हर एक सभा आपके अनुग्रह से चले, ऐसा हाँ, विश्वास है परमेश्वर। हर एक सभा के सदस्य और उनके परिवार को मैं आपके हाँ, हाथों में देती हूँ। उनकी इच्छाओं को आप जानते हो हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। सबकी इच्छा आपके अनुसार पूरी हो हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए परमेश्वर। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ परमेश्वर। परमेश्वर। आज की सभा में हम सब उपस्थित हैं आपके हाँ, अनुग्रह के परमेश्वर। साथ। अगली सभा में भी हम सब आपके अनुग्रह से खड़े रहे यहाँ पर आमीन, और आपकी आमीन। धन्यवाद। आपकी स्तुति और आराधना करें हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। ऐसा विश्वास के साथ मैं आज की और अगली सभा आपके हाथ में हाँ देती हूँ। परमेश्वर। भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, हाँ। जो आए हैं, जो नहीं आ पाए परमेश्वर, उन सभी को आप जानते हो। हाँ, परमेश्वर। उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपती हाँ, हूँ परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करती हूँ, उन पर अपना अनुग्रह बनाए हाँ, रखें। परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप जानते हो परमेश्वर, हाँ, नई आत्मा परमेश्वर। का आपका कैसे आएगी, हाँ, कि परमेश्वर। जो भी आत्मा आपने दी है वो आपकी ओर से परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर। नई आत्मा भी आपकी ओर से आएगी, ऐसा आमीन। विश्वास के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, मुकेश, उत्सव और प्रणाली हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। इन सबको नौकरियों की जरूरत है हाँ, परमेश्वर। उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें नौकरी दी हाँ, करके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। उनके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण हो। हाँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, हर एक को नौकरी देने के हाँ, लिए। परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनील, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव, नीव और नाइसा हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। और मेरी माँ परमेश्वर, हाँ, अब इन परमेश्वर। सबको चंगाई की आमीन। सामर्थ बल धन्यवाद, दिया करके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हाँ, हैं परमेश्वर। परमेश्वर। विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल परमेश्वर, हाँ, इन परमेश्वर। सबको आपने हर एक बंधन से, हर एक श्राप से, हर एक बुरी आदत से छुटकारा आमीन। दिया। धन्यवाद परमेश्वर। इन सभी को मैं आपके हाथों में हाँ, सौंपती हूँ परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। 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 धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। नहीं, अब कोई आए है किसी को मुझे कुछ कहना है? कहना है किसी को कुछ। हमने सोचा कि शायद मेरा टाइम चला गया, वो है बोलने का टाइम नहीं, नहीं। भाइयों और बहनों को जय मसीह। जय मसीह। और मेरे लिए भी सबसे पहले मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि मैं 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, अभी थोड़ा सा है मगर चल रहा है और वही चलाने वाले। और हमारे घर में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ चल रहा है। यीशु मसीह को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हमारे परिवार को जो भी कुछ मतलब तकलीफ से जा रहा है, चाचा का बेटा है, हमारा मुकेश है, हमारा पति है या वो डिंगू है, सब जन एक ही लाइन में है जो बहुत तकलीफ से ये पूरा महीना गुजर ऐसा रहा है कि जैसे कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे कुछ बोला है, हमेशा मेरी विनती सुना गया और हमेशा वो जो भी होता है वो पार लगा देता है। बहुत ही दिक्कत से ये हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि क्यों जब सब चीज़ प्रभु ने दिया है, दिमाग, अकल, सब कुछ दिया, तो भी वो गलत के इसमें या किसी का कुछ होगा। तो जो भी कुछ है प्रभु जी को मालूम है कि क्या है नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे परिवार को अच्छा कर दे। आमीन। जितने लोगों ये से गुजर रहे उनको ज़्यादा पता है, मैं तो नहीं जानती हूँ, मगर मैं हाथ जोड़ के विनती रोज़ ही करती हूँ कि
क्या हुआ उनको जो ये लाइन पकड़ा लिया और ऐसा हो रहा है। तो मुझे ठीक और करेगा। प्रभु जी आप ठीक कर दीजिए। मुझे आप ही का आसरा है कर दिया है। और मुझे आप ही पर भरोसा है। आमीन। हाँ खुशीची गोष्ट आहे ना, खुशीची गोष्ट आहे ना। सगळ्यांनी बंद केले वचन, तर कोणाला तरी देवाने उभं केलं। प्रभूने बोला है, मैं पत्थरों से भी बात करूँगा। जय मसीह सबको। जय मसीह। मुझे गवाही भी देनी है, पर उससे पहले मुझे एक वचन देने का। भजन संहिता अध्याय 52 में 9, 52 में 9। नो। मैं तेरा धन्यवाद सदा सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तूने यह काम किया है। मैं तेरे नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन। आमीन। तो वचन के अनुसार जैसे भगवान ने बोला है, मैं सदा तेरा, जैसे हम बोला है कि धन्यवाद सदा सर्वदा करता रहूंगा, तो मैं सच में परमेश्वर का मन से सच में धन्यवाद करती हूँ कि उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। आमीन। मैं मेरे बेटे की गवाही देना चाहती हूँ ये वचन के द्वारा ही, कि मेरे बेटे को जॉब मिली, कम उम्र में ही मिली और अभी वो परमानेंट भी हो गया। जिधर 2 साल 10 साल कभी कभी मिलता भी नहीं परमानेंट, वो उसको साल के अंदर ही मिल गया। तो परमेश्वर हमेशा बोलता है, जैसे हम विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर, अपनी प्रार्थना और अपना विश्वास ढलने ना दे और भरोसा रखना चाहिए हमें, और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें जरूर देता है। तो मैं उसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु का मन से धन्यवाद करती हूँ। और वचन मसीह सभी को फिर से जय मसीह। जय मसीह। कुलुस्सी अध्याय 3 16 वचन। वचन 3 अध्याय का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और छुटाओ, और अपने अपने मन में अनुरोध के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन में कितनी गहराई से जाते हैं और सोचते हैं और समझते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को वचन में के मार्ग से चलाते हैं तो हम तो सुधरते ही है, परंतु हमारे आजू बाजू में जितने हैं उनको भी हमारे द्वारा कुछ तो भी सिखाते हैं। अभी साइली दीदी ने भी वचन बोलना सीख लिया, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन सिखाता है तो हम भी दूसरों को, हमारे वजह से दूसरे भी सीख पाते हैं। तो जैसे रंजना दीदी ने मुझे यहाँ तक खड़ा करने के लिए जैसे मदद की, सब सिखाया, मार्गदर्शन किया, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें मार्गदर्शन करता है कि हमारे जीवन में कौन से मार्ग से हमें जाना है, सही या बुरे, हर तरह के मार्ग होते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सही मार्ग क्या है, वो चुनने में हमारी मदद करता है और हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें अधिकाई से हमारे हृदय में बसाना है, उसको मनन करते हुए हमें सीखना है कि वचन क्या है, हमारे लिए क्या है उसमें संदेश, वो समझने के साथ हमें उस पर चलना है और फिर एक दूसरे को भी बताना है, समझाना है, तो उनकी भी बुद्धि शायद सुधर जाए, उनका जीवन में भी उद्धार आए। तो परमेश्वर को इसीलिए परमेश्वर का सदैव हमें स्तुति करनी है और उसके भक्ति गीत गाते रहना है, ताकि हमारे मन में कोई भी पाप, कोई भी लालच या कोई भी बुरी चीज़ नहीं आए, क्योंकि जब हमारे मन में परमेश्वर बसता है तो बुराई के लिए कोई जगह नहीं है। अंदर आना चाहिए।
इकडेच आहे ना तुमचं पूर्ण मी जाते. जास्त. बघा काय सांगते ते. हेच काहीतरी आगे क्या ऐसे घोषणा है. काम संडे हो गया. 29 तारीख को है. 29 तारीख को 29 तारीख आहे नाही. दोन संडे दोन संडे ना. दोन संडे पुढचा एंड आहे. ऑफ द मंथ है. 5 अप्रैल को भी है कंबाइंड सर्विस ईस्टर के लिए मिलकर होगी शायद. हाँ. है ना. आपके लिए इतना ही. 4:30 बजे. पाम संडे 29 तारीख को है. नहीं 5 तारीख 5 अप्रैल. ईस्टर है. ईस्टर है. 5 तारीख को और पाम संडे 29 तारीख. पडायचं ना. पडलेल्या लोकांनी बी पडलेले लोक पहिलं बोलले ना अरे जा नाही, ताईलाच पडलं. पडलेलं मग उठतील ना. रोज आहे. तुम्ही बोलला ना रविवारी घ्यायचं म्हणून. काढायला अगोदर पण काढलं नाही ना. प्रॉब्लम अपनी वाचा सरकार. रोज में हम जाएंगे. उससे पहले इस वचन को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचाई कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने चेहरे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। हम अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे, दान और दशमांश भी लेंगे प्रभु भोजन के बाद और हम एक गाना भी गाएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस ले नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रभु 2026 साल पहले प्रभु यीशु उस प्रभु यीशु अपने अपना खून बहाया था प्रभु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु, आपकी दाढ़ी खींची गई थी, मुंह पे थूका गया था प्रभु, हाथों पैरों में कीले ठोके थे प्रभु, आपके पेट में भाला भी खोपा था प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इतनी दर्दनाक मौत आपने सही प्रभु यीशु, और 39 कोड़े भी पेट पे खाए थे प्रभु यीशु आपने, हमारे चंगाई के लिए प्रभु यीशु और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु अपने अपना खून बहाया प्रभु यीशु। हमारे हाथ बुराई के रास्ते पे न जाए प्रभु, इसीलिए अपने हाथ पर भी खीले ठोके गए, पैर हमारे बुरे रास्ते पर न जाए इसलिए प्रभु आपके पैरों में खीले ठोके गए प्रभु यीशु, और हमारे दुख और कष्टों के लिए प्रभु यीशु आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया, और पेट में भी हमारे कुछ गलत बातें ना रोके प्रभु, इसीलिए प्रभु यीशु आपके पेट में भाला भी खोपा गया था प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु वो दर्दनाक मौत प्रभु सिर्फ हमारे लिए अपनी सही प्रभु यीशु, और उस मौत के द्वारा प्रभु यीशु हमें प्रभु यीशु हमारा उद्धार किया आपने।
इसलिए प्रभु यीशु आपको याद करते प्रभु, अपने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए क्या करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। सच में प्रभु यीशु इस प्रभोजन में हिस्सा लेने के योग्य तू मुझे बना प्रभु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध प्रभु मेरे हाथ से हुए प्रभु, उन सारे पापों को तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, और इस प्रभोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना। और जितने भी प्रभोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और प्रभोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना। फिर प्रभोजन लेने से प्रभु यीशु मुझे आत्मिक प्रौढ़ दे और आत्मिक चंगाई हम सबको। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद। गाना भी गाएंगे, बहुत बढ़िया वाला गाना है। हाँ, मराठी ना। गाना गाएंगे, है ना गाने है ना। चालू करें। दुनिया समझ सांगो तेरे प्रभु यीशु, दुनिया समझ सांगो तेरे प्रभु यीशु, दुनिया समझ सांगो तेरे भजन कर प्रभु यीशु, तेरा दुनिया 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 समझ सांगो तेरे भजन कर प्रभु यीशु, दुनिया समझ सांगो तेरे भजन कर प्रभु यीशु, यीशु महान महान माझ्या बाबाची बलिदान, यीशु माझा महान माझ्या बाबाची बलिदान, आ दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, आ दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, यीशु ने माझे कारण केले माझे जीवन नवे, यीशु ने माझे कारण केले माझे जीवन नवे, आ दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, आ दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, आ दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, आ दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु, आ दुनिया संगत सांगू तेरी भजन कर प्रभु यीशु। हालेलुया। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमें प्रभु यीशु का भजन करना है। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु इस अर्पण को निकाला है। सबके हाथों को तुमने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको भी प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर, तेरे आकाश की चरों के खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा, इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन सुनना है। यस प्लीज।
गरमी लग रही है, थंडी बसते अशा कशा तुम्ही सांगते नहीं मुझे लग रहा था लेकिन। थंडी बसते नाही बसते बसते बंदच केले नहीं बंद अगं पोरगी काय झालं? बंद नहीं लग रही। नहीं हालेलुया उधर बैठे तब लगता है। हालेलुया. वचन सुनना है ना सबको। Yes, yes. आज का वचन प्रभु ने दिया है, पता नहीं प्रभु क्या चाहता है। मैं जो तैयारी करती हूँ वो रह जाती है, फिर दूसरा ही आता है बाद में। ये तो बात सही है। हम हमेशा सोचते हैं ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए कोई है नहीं, मेरे यानी कि मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता है, मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता है, कोई मेरी वाहवा नहीं करता है। मगर बुराई भी नहीं करता है. हाँ? बुराई क्यों करेगा? अच्छा ही नहीं करेंगे. नहीं बुराई करते नहीं बुराई करते. नहीं, मगर हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। सही बात है. वो अच्छा बुरा जो भी है वो देखने वाला है। तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है हम आज वचन के अनुसार देखेंगे। हमें कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, साथ रहता है ना। अब हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को बांटने के लिए प्रभु आपने मुझे यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मुझसे आप बात करो, पवित्र आत्मा नए सामर्थ से, दुगने अभिषेक से मुझे भर दो प्रभु, ताकि इस वचन को मैं बता पाऊँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आपकी सामर्थ, ताकत, बुद्धि, आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा इस वचन को मैं बता पाऊँ प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आपकी बुद्धि और ज्ञान की मुझे जरूरत है प्रभु यीशु। और हम सब सुनने वाले प्रभु यीशु, हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल, ताकि इस वचन को हमसे सुनने नहीं मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। इस वचन को तूने प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। मुझे बताने के लिए सहायता, मदद और मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब लोग और मैं भी, हम सब लोग सोचते हैं ना, हम दूसरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कितना करते हैं, मगर हमें कोई महत्व नहीं देता है। सब सोचते हैं, सब मैं भी सोचती हूँ ना कि हमें कोई महत्व नहीं देता है, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें कोई फोन ही नहीं करता है, हमारी कोई जानकारी ही नहीं रखता है, हमारी यानी कि खबर भी नहीं लेता है कि हम कैसे क्या है। मगर हमें वो सब सोचते नहीं बैठना, क्योंकि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मगर वो परमेश्वर है, सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है ना। हर एक सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर परमेश्वर के लिए कुछ हूँ। तो परमेश्वर क्या कहता है वचन के द्वारा हम देखेंगे। मत्ती 28:20, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, है ना। जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। तो हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, कभी अकेला सोचना ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। प्रभु यीशु खुद है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम सबके साथ है, और हमारे लिए जो स्वर्गदूत बनाए हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो हमें मत्ती 28:20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो कि जगत के अंदर सदा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तो हमारे साथ सदा सर्वदा वो रहने वाला है। ऐसा सोचना नहीं है कि मैं कितना करती हूँ लोगों के लिए, मैं कितना करती हूँ अपने परिवार के लिए, मगर मुझे कोई पूछता नहीं है। मगर परमेश्वर बोलता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तेरे को कोई पूछे ना पूछे, कोई तेरे को पसंद करे ना करे, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं सदा सर्वदा तेरे साथ हूँ। और मैंने तुझे इतना महत्वपूर्ण बनाया है कि उसने मेरी तस्वीर, हम सब की तस्वीर उसके हाथों में खोदी हुई है। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे यशायाह का
49 का 16 50। तो इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर हमें बोलता है। बोलूं? हाँ भाषा ना। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तेरी तस्वीर चित्र मेरे हाथ में। निकाल हाँ। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है ना। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो कोई हमें पूछे ना पूछे, कोई हमें फोन करे ना करे, मगर परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। वचन के द्वारा वो बताता है। तो परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। कोई हमें ध्यान देता नहीं है, कोई हमारे ने तुच्छ जानता है, कैसे भी हमारे बारे में सोचता है, मगर हमें वो सब नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। वो बोलता है संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, और तुझे कोई पूछे ना पूछे, कोई देखे ना देखे, मगर तेरा चित्र मैंने अपने हथेलियों पर खोद के रखा है। तो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, और टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि हम हमेशा अभी होली के लिए गए थे तो सब लोग सोच रहे थे ना, ये तो मुझे पूछने नहीं आया, वो मुझे मिलने नहीं आया, वो मुझे देखने नहीं आया, उसने अनदेखा किया, ऐसा सोचते हैं सब ना। एक दूसरे को कभी कभी भूल जाते ना मिलने का। मैं तो एक जगह पे बैठी थी, क्योंकि बाद में सोच के मैं ही उठी कि सब लोग आए रहे, तो मैं भी थोड़ा जाके उनको एक एक टिक्का लगा क्या हो। तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि इसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला। हमें किसी के पास ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो हमारा ध्यान रखता है। इतना करीब हमें वो रखता है, उसके इतने करीब वो हमें रखता है, तो हमें क्यों सोचना है ना, क्योंकि उसने हमें बनाया अपने हाथों से। वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसीलिए उसने हमारे पापों के लिए, हमें समझने के लिए, हमसे प्यार दिखाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी भेजा है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो वो इतना हमसे प्यार करता है। देखो, पढ़ो चाहिए तो मुँह जबानी याद होता है वैसे तो इतना वो प्रेम हमसे रखता है ना, इतना प्यार वो हमसे करता है, इतना मोहब्बत हमसे रखता है। हमें कभी नहीं छोड़ेगा अकेला, ना कभी त्यागेगा वो हमें। हाँ, मुझावानी ये वचन तो हमेशा मुझावानी याद होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, न नष्ट हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, इतना ध्यान हम सब से रखता है। किसी को भी वो जाने नहीं देगा, किसी का भी नाश होने नहीं देगा। खाली मैं नहीं, सब हम सब से उसने प्रेम किया। ऐसा नहीं बोला है कि सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए, या किसी चुने हुए लोगों के लिए, या लोग ज्यादा पैसे वाले लोगों के लिए, या रोज प्रार्थना करते हैं और उसके करीब जाते हैं उसके लिए नहीं, सबसे प्रेम किया। जगत से ऐसा प्रेम किया उसने। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करता है, मेरी कोई खबर नहीं लेता है। तो वो उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है। तो जब हमें लगा कि हमारे लिए सब कुछ असंभव है, तभी हमें परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, कि हमें कुछ भी बात की चिंता या करते बैठना नहीं है, और हमें कोसते भी नहीं बैठना है, न कुड़कुड़ाते बैठना है, क्योंकि सब बातें परमेश्वर ने हमारे लिए आसान कर दी है। कि वचन के द्वारा तुम खुश रह सकते हो, वचन के द्वारा तुम आनंदित रह सकते हो, वचन के द्वारा अपनी खुशियों को बांट सकते हो, वचन के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते हो, वचन के द्वारा परमेश्वर से मिल सकते हो, वचन के द्वारा हमारा आनंद दूसरे को बता सकते हो। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, समझाता है, उसके मार्ग पे हमें ले चलता है। अगर हम वचन पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे प्रभु में।
इसीलिए हमें वचन में ध्यान देना है। हर एक बात, हर एक प्रश्न का उत्तर वचन में मिलता है हमें, वचन से मिलता है हमें। वचन ही सिखाता है, वचन ही हमें बढ़ाता है, वचन ही हमें स्थिर करता है, वचन ही हमें मार्गदर्शन करता है, वचन ही है जो हमें आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर को मिलना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें परमेश्वर को खुश भी करना है, क्योंकि वही सब कुछ है, वही आदि है, वही अंत है, और वही अल्फा है, वही ओमेगा है। सारी सृष्टि का मालिक वही है, सारी सृष्टि का कर्ता भी वही है। तो इसीलिए क्या बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है। उसी ने किया है, उसी के द्वारा सब कुछ है, उसी में सब कुछ सीमित है। तो यूहन्ना शुभ वर्तमान में 15 अध्याय का 16 वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे देगा। सब कुछ उसी के द्वारा है, उसी ने हमें चुना भी है और नियुक्त भी किया है, सेवा में बढ़ा भी रहा है ना। सेवा में बढ़ा रहा है। हम देख रहे हैं, आज देखो कोई अनजान व्यक्ति आके यहाँ पे, हमें कभी अपेक्षा भी नहीं की थी कि कभी वचन, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो प्रभु पे छोड़ा है कि प्रभु बढ़ाना तेरा काम है, तेरी सेवा में बढ़ने के लिए जो भी तैयार है उनको तो तेरी बुद्धि से भर दे। मैं किसी को दबाव नहीं डालती कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। प्रभु पे छोड़ा है मैंने, क्योंकि बांध के रखने से खुला छोड़ना अच्छा है कि प्रभु के आत्मा के द्वारा वो चलेंगे। प्रभु के आत्मा के द्वारा काम होता है वो अच्छा होता है, मगर दबाव में आके करते हैं ना तो नहीं, क्या इसने बोला इसके लिए मैंने किया, ये तो मेरे को तो करने का ही नहीं था। हाँ ना, अभी बोलती है बार बार तो करना ही पड़ेगा, बोलती है बार बार बोलती तो एक बार तो करना पड़ेगा। मगर मैं नहीं बोलती, मैं प्रभु पे छोड़ती हूँ कि किसी को दोष देना, किसी का न्याय करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो कुछ करना है मैं करूँगा, मुझे करने को दो। तो परमेश्वर की आत्मा से जब करेंगे तब वो सफल होता है कुछ भी काम। पढ़ा 15 का 16। तो मैं तुम्हें कभी भी अकेला रहने नहीं दूंगा, टेंशन में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है। तुमने मुझे, हाँ तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कैसा बना रहेगा हमारा फल? जब हम प्रभु में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन के द्वारा हम सीखेंगे, वचन के द्वारा जब हम चलेंगे, तभी कहता है परमेश्वर का वचन की जो कुछ तुम मांगोगे परमेश्वर से वो तुम्हें मिल जाएगा। पढ़ो आगे। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। जो भी हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु यीशु के नाम से हमें मांगना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है और किसी ने नहीं दिया है ना। तो हमें प्रभु ने कहा है क्या, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और कोई तुमसे प्यार करे ना करे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने अपने हाथों के ऊपर हमारी तस्वीर रखी है। तो हाथ तो हम लोग हर बार देखते हैं ना, हाथ धोते हैं तभी भी देखते हैं, बर्तन धोते हैं तभी भी हाथों को देखते हैं। तो हाथ ऐसा है कि हम हर बार कितनी बार देखते हैं दिन में, वो हमें भी अंदाजा नहीं होगा कितनी बार हाथों को देखते हैं ना। धोया, खाना बना रहे तभी भी हाथ देखते हैं। तो वैसे परमेश्वर हमें देखता है उसके हाथों में। तो हमें कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर हमें महत्व देता है। लोग दे ना दे, मगर परमेश्वर हमें, उसकी नजर में हम बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि उसने हमें वैसे बनाया है, उसने हमें रचा है। उस सारी चीजें परमेश्वर ने देखो शब्द से बनाई, मगर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, हाथों से बना के अपने जीवन का श्वास भी उसने दिया है हमें, अपना खुद का श्वास है ना। तो इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर हमें समझता है, तो हमें वैसे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना भी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसे। तो परमेश्वर ऐसे चाहता है तो हमें उसको, उसके वचन को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है, क्योंकि हम उसकी नजर में बहुत ही अनमोल है। उसकी नजर में हम लोग बहुत अनमोल है।
अनमोल किसको बोलते हैं? इसका कोई मोल नहीं। जिसका कोई मोल नहीं है वो अनमोल, उसने हमें समझाए। तो यशायाह का 43 अध्याय 4 वचन हम देखेंगे। हाँ 4 इंग्लिशमध्ये सांगायचं, इकडे लगेच निघेल। हाँ 43 बोलली ना, हाँ 43 पण बोलली, 43 पण बोलली। चौथा नाही 43 मध्ये 4 मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को, तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। हमें हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हम परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल है, ऐसे वैसे नहीं समझना है हमें। तो हम क्या करते हैं, मेरे को कोई महत्व नहीं देता है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को कोई भाव ही नहीं देता है बोल के हम थोड़े से बात के लिए हम गुस्सा हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये कहानी मैंने सुनी, ऐसे एक राज्यसभा भरी थी और एक तबला बजा रहा था राज्यसभा में और एक नाचने वाली नाच रही थी। वो तबला बजाने वाला तबला बजाते बजाते उसको नींद आ गई थी। तबला बजाते बजाते उसको नींद आ गई थी। वो नहीं कि नौकरी कुछ करके आया होगा और सभा में बैठे बैठे उसको नींद आने लगी। वो नाचने वाली ने देखा कि ये नींद आ रही है, इसको अभी कैसा तबला बजाएगा। तो उसने डांस तो पूरा हो गया, नाचना भी पूरा हो गया, मगर थोड़ा सा बचा था उसका, उतने में उसको नींद आने लगी। तो उसने नाचने वाली ने देखा कि अभी खत्म होने वाली है सभा और ये जब सो गया तो मेरा लास्ट कैसे होगा। इसीलिए उसने नाचते नाचते ऐसा गुनगुनाया कि थोड़ा ही बाकी है, घनी गई थोड़ी या मैं पल पल जाए, एक पलक कारण यूं न कलंक लगाए। यानी कि थोड़ा ही बचा है समय, इसमें उसको भी गुस्सा हो जाएंगे और मेरा डांस भी खराब हो जाएगा। इतने सभा में भरे हुए लोग हैं, वो भी क्या क्या बातें करने लगेंगे। ऐसे जैसे उसने ऐसे बोला, वो उसके कानों पर, तबला बजाने वाले के कानों पर एक बात पड़ी और उसने फिर अपना सुर वापस पकड़ा और उसका जो भी प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। तो सब लोगों को वो बात समझ में आई, सिर्फ राजा को बात समझ में नहीं आई। वो तो तबले वाला जाग गया और राजकुमार फिर वो समझ गया, राजकुमार भी, कि वो दौड़ा चला आया और क्या कहा, वो अपना जो राज मुकुट उसने पहना था, राजा का बेटा, वो राजगद्दी पे था, वो यानी कि राजा का बेटा है तो राजा के साथ ही था। वो आया, तुरंत अपना जो सब पहरावा निकाल के वो नाचने वाले के पैरों में रखा। तो सब लोग ताज्जुब हो गए कि ऐसा क्यों किया इसने। फिर उसकी राजा की बेटी थी, उसने भी अपने जो गहने थे वो नाचने वाली के लाके चरणों में रखे। और जो राजा को समझ ज्ञान बुद्धि देने वाला जो गुरुजी होता है ना, संत महात्मा जो आते हैं, उसने भी अपने सारे पैसे इकट्ठे किए थे, वो भी उसके पास लाके रख दिए। तो राजा ने गुस्सा होकर कहा कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। सब वो सारा सब कुछ जो भी है वो सब तुमने नाचने वाली को दे दिया, ऐसा क्यों किया। तो राजा के गुरु ने शांत होकर कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला हूँ, पैसे की लालच में अपनी सेवा छोड़ के मैं इधर आया हूँ और जो पैसा मैंने कमाया है वो किस काम का। अभी तो मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, वो भी मेरी उम्र थोड़ी है, यानी कि बहुत है, कभी भी मैं मरने वाला हूँ, मगर तेरा वजन छोड़ के मैं पैसे की लालच में आया हूँ, इसीलिए अभी मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी परमेश्वर को देने वाला हूँ बोल के वो पैसा उसने नाचने वाले के पास रखा। फिर राजकुमार को पूछा
कि तूने अपना ताज उतार कर वहां के पे क्यों डाला? तो बोलता है इसने जो बोला है ना कि तेरा थोड़ा ही समय बाकी है, अभी थोड़े समय के लिए कलंकित क्यों हुए? तो बोलता है मैंने, तू कितना बूढ़ा हो गया, राजगद्दी मुझे दे ही नहीं रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से प्लान बना के आज तुझको खत्म करने का सोचा था। तो इसने बोला कि थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो क्यों मारे तुझे? तो ऐसा भी आज तक कल जाने वाला है और राजगद्दी मुझे ही मिलने वाली है। तो इसीलिए मैंने वो अपना पहरावा उतार के वो नाचने वाले के पैरों में डाला, क्योंकि उससे हमने कुछ सीखी है। तो लड़की को बोलते तूने क्यों किया ऐसा? बोलती है मैंने भी ना, तू मेरी शादी नहीं करवा रहा है बाप, तो मैं ऐसे सोचा था कि कोई नौकर के साथ में आज की सभा होने के बाद में भाग जाने वाली हूँ। तो यानी कि हम प्रभु के पास आते हैं मगर कोई हमें समझता नहीं है, ऐसा सोच के प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं ना, हमें यहाँ खड़ा रहने का मौका नहीं देते, यहाँ गाने का मौका नहीं देते, या वाह वाह नहीं करते। ऐसे कितने लोग चर्च में आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हमें कोई हमारी कोई वाह वाह नहीं करता है ना, क्या बोलते हो, टेक केयर नहीं करता है ना, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो वो नहीं करता है, इसके लिए गुरु ने भी कहा शांत हो जाइए। इस नर्तकी ने क्या पढ़ा, सारी सुवर्ण मुद्राएं सारे गुरु ने दे दी, और सारे बेटे ने भी बोला कि अगर ये बात हमारे कानों पर नहीं पड़ती तो आज तू मर जाता। बेटी भी बोलती मैं भाग जाती, और गुरुजी भी बोलता कि मैं भी इस पैसे सारे लेके मैं क्या करता, मेरा तो परमेश्वर से नाता टूट जाता, पैसों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मगर ऐसा है कि राजकुमारी ने भी कहा कि मैं भी नौकर के साथ भाग जाने वाली हूँ। बेटा बोलता आज तेरे को मैं मारने वाला था, मगर इसकी कानों पे बातें पढ़ने के बाद में मैं अपने आप को संभल गया। वैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें भी कहीं से वचन सुनने को मिलता है, कितने सारे लोग आते हैं हमें सिखाते हैं, तो हमें मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ ऐसा हमें नहीं सोचना है, और मुझे कोई पूछता नहीं है ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर सबका ध्यान रखता है, परमेश्वर सबके साथ है। परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। हमें उसने माँ के गर्भ में रहने से पहले से ही हमें जानता है कि हम कब क्या करने वाले हैं और कब कहाँ पे हम जाने वाले हैं, कब कैसा हम करेंगे, कब क्या हमारे मन में आएगा, ये प्रभु ही जानता है। इसीलिए कहीं से भी हमें वचन मिलता है तो हमें लेना है और उस वचन के मुताबिक चलने की हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। जब हम कोशिश करते रहेंगे तभी परमेश्वर हमें संभालेगा, संवारेगा, बनाएगा और उसके राज में हमें बढ़ाएगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे, यिर्मयाह का 1 अध्याय 5वां वचन। यिर्मयाह 1:5 ना, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों के भविष्यद्वक्ता ठहराया। आमीन आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इतना प्रेम करता है परमेश्वर हमसे, इतना ध्यान हमारा रखता है कि हमें घबराना नहीं है कि मुझे कोई पूछता नहीं है ना, मेरी कोई वाह नहीं करता है, मुझे कोई बड़ा नहीं बोलता है, हमें कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ ना कुछ वचन आता है कि हम उसमें से संभल जाते हैं। इतना ध्यान रखता है परमेश्वर की वचन भेजता है, वचन के द्वारा ही हम बढ़ सकते हैं ना। और वचन में हमें बने रहने के लिए हमारे पास विश्वास भी होना जरूरी है, और विश्वास के लिए हमें क्या करना है, वचन सुनना है। रोमियो में साफ साफ लिखा है, सुनना है, विश्वास रखता है। वचन विश्वास कैसे आएगा, वचन सुनने से। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमें गर्भ में रचने से पहले से ही उसने हमारे ऊपर चित्त लगाया। लिखा है ना, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है ना। अभी मैं देखो कितनी बुरी औरत थी, प्रभु ने मुझे बदला। कब बदलना है वो जानता है, मेरे अंदर कब बदलाव लाना है वो जानता है ना।
मेरी कहानी सबको तो पता है ना कि मैं गुंडागर्दी करती थी, दारू का धंधा करती थी, पकड़वाई गई, जेल में गई, लॉकअप में गई, वहां से आई। फिर प्रभु ने, तभी भी मैं दारू का धंधा छोड़ा ही नहीं था, मगर प्रभु को लगा अभी ये बहुत ज्यादा ही हो गया, सर के ऊपर से पानी निकल गया है, बहुत पाप कर लिए इसने, बहुत लोगों को पिला पिला के उनके घर बर्बाद कर दिया। अभी इसको घड़ा भर गया। हाँ, पापों का घड़ा भर गया और वो पाप का घड़ा प्रभु यीशु ने फोड़ दिया और मुझे चुना और जगत से उसी 5 हफ्ते में मैंने दारू का धंधा छोड़ा। पता है, मैं पकड़वा गई थी ना जेल में से आने के बाद में, तो ऐसा समझ रही थी अपने आप को कि अभी तो मैं क्या हूँ, क्योंकि जेल जाके आने के बाद में थोड़ा और घमंड आ जाता है ना, मगर वो घमंड कुछ काम का नहीं था, बुराई के मार्ग पे चलने वाला घमंड था। मैं अब घमंड करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस रास्ते से निकाल के अच्छे मार्ग पे चलाया है। उस पे प्रभु यीशु पे मैं घमंड करती हूँ कि उसने वो पाप में से मुझे निकाला। पाप कितना करती थी मैं, कितने लोग पीते थे, कितने लोग वो पी के मारे भी गए होंगे, कितने लोगों के शाप मेरे ऊपर आए रहेंगे कि ये दारू ला के बेचती है यहाँ पे, मगर उसमें से प्रभु ने मुझे निकाला, चुना है, जगत से अलग किया है और उसकी सेवा में रखा है, नियुक्त किया है मुझे उसने। उसका टाइम उसको ही पता है कि हमें कब क्या देना है। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच्चा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन का एक काना, एक मात्रा, एक बिंदु भी झूठा नहीं होगा, क्योंकि वो सब सच्चाई की बातें परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है और अपने मार्ग पे ले चलता है। तो परमेश्वर का वचन, हम अपने माँ के गर्भ में रहने से पहले ही उसने योजना बनाई थी कि मीना कब चर्च में आएगी, कौन से चर्च में पहले जाएगी, फिर यहाँ पे कब आएगी, और सब प्रभु के वचनों के अनुसार हमारे जीवन में होता है। देखो, हम अभी इतने सालों से आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा तो सीखा ही है ना हमने, उस अच्छाई के वजह से हम मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे अंदर उसने डाला है, और परमेश्वर का भय है कि आज नहीं जाए तो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, या तो मेरी राह देखेंगे, या तो मेरी बुराई करेंगे, या तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा है ना, होता है ना हमारे मन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। हम कहाँ से आए, सारे तो बॉम्बे वाले हम है ही नहीं, पर कहाँ से हम आए, प्रभु ने हमें जोड़ा है। कहीं भी मिलते हैं तो कितना हंस के खुशी से हम मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते कि नहीं मिलते। ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसने हमें फ्री में दिया है, तो हमें उस प्रेम को बरकरार रखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुमको पहले से ही जानता हूँ। तो वो हमें माता के गर्भ में भी हम कैसे बढ़ रहे थे हमें तो पता नहीं, मगर उसका भी ध्यान वो प्रभु रखता है। बाद में देखो उसका वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 139 139। इंग्लिश मीडियम। हाँ, 139 का वचन देखेंगे, परमेश्वर का वचन 139 का। हाँ, पढ़ो। नहीं, पहिलाच बोलताय। हाँ, 139 एक से भजन संहिता 139 139चा कुठला वचन? ये पहिलाच वचन. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, हाँ। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को पूरी तरह समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू बड़ी बातें छानबीन करता है, ध्यान रखो क्या क्या पढ़ रहे हैं। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा और रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। 18 तक पढ़ो। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा,
मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मेरे काम तो अचार कर्म के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेजोड़ तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के टुकड़ों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। आमीन। कितना साफ साफ लिखा है। यस। हम नहीं जानते कब क्या होगा, मगर परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि उसने हमें हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले से वो जानता है कि हम कितने पानी में है और कितने पानी के ऊपर है ना। हम कुछ भी बोलेंगे इंसान को, मगर परमेश्वर हमारे दिल को जानता है ना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है और उसका संबंध हमारे आत्मा से है। मगर इंसान ऐसे है क्योंकि आदम में से था। तो परमेश्वर का वचन अभी ये कितना बड़ा है ना। सोचने जाए तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। सारा दिन भी हम बात करेंगे तभी भी ये वचन खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने मगर ऐसे रीति से हमें बनाया है, ऐसे रीति से उसने हमें रचा है, तो हमें कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। वो हड्डियां पेट में कैसे बढ़ती है, कैसे पेट में रचा जाता है वो बच्चा, वो परमेश्वर देखता है। अभी तो ये क्या दूरबीन निकले है, क्या सिटी स्कैन निकले, क्या क्या बोलते, सोनोग्राफी निकले, सब निकले अभी, मगर उस टाइम में तो कोई नहीं, कुछ नहीं था, मगर परमेश्वर ने तभी हमें बनाया है ना। हमारे टाइम पे कहाँ थे ये सब यंत्र, कहाँ थे, इतने साइंटिस्ट भी बड़े बड़े नहीं थे, मगर परमेश्वर ने हमें बनाया, हांगकांग में ले आया, उसकी सेवा में रखा है उसने हमें, है ना। तो हमें कभी भी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे इतना ही चाहता है कि आओ मेरे पास, धन्यवाद दो, और मुझसे जो भी मांगते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा। इंसान तो देता है मगर मांगने के लिए रहता है कि भाई इस महीने में नहीं जमेगा तो अगले महीने में तो भी तू दे दे। अगर नहीं दिया तो चार लोगों के सामने कभी उस इंसान नहीं होता है, मगर कभी हमसे निकलते है ना कि उसने तो ले लिया, देता नहीं है। मगर परमेश्वर देता है तो कभी वापस लेता नहीं है, ऐसे देता है वो, है ना। इसीलिए परमेश्वर के हमें अधीन रहना है। तो हमें ऐसा दिखावे वाला प्रेम नहीं रखना है। परमेश्वर ने जो दिखावे वाला प्रेम नहीं रखा ना, उसने अपने आप को दे दिया, हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया। तो हमें भी परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से होना चाहिए। अंदर से प्रेम है, इसीलिए तो हम मिलते हैं एक दूसरे से, है ना, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है हमारे अंदर। तो इफिसियों का 6वां अध्याय इफिसियों 6 ओके। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आमीन। 7वां और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियों देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वो किसी का भ्रष्ट नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। तो हमें दादागिरी नहीं करनी है ना, पक्ष नहीं करता है, लेकिन वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। वो सारे जो चर्च में नहीं आते उनको भी उजाला देता है, उनको भी बारिश देता है, उनको भी अंधेरा देता है, और विश्वासु लोगों को भी देता है। तो
हमें दिखावा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। किसी के दबाव में आकर नहीं, हमें मन से करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हमें भी उसको मिलना है आत्मा और सच्चाई से। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, है ना। और आगे 9वें वचन में लिखा है, हे स्वामी तुम भी धमकियां देना छोड़कर उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो। तो हमें धमकी नहीं देना है, क्योंकि आए नहीं आए वो आने वाले की जिम्मेदारी है ना। क्योंकि उसका क्या काम है क्या नहीं काम है वो प्रभु जानता है। वो क्यों नहीं आया वो प्रभु जानता है। वो यहाँ पे आज क्यों आया है ये भी प्रभु जानता है। तो हमें डराने का नहीं। किसी कलीसिया में ना सारा दिन का लेखा जोखा वो पास्टर को होना चाहिए। आज किधर गए, आज किससे मिले, आज किधर रुके, कहाँ रुके, किधर बैठे, क्या करें, वो सब हमें नहीं देखना है। क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं, हफ्ता भर काम करते हैं, एक दिन संडे का रहता है, कुछ ना कुछ काम होते हैं। सारी बातें जब बताना जरूरी नहीं होता और सारी बातें पूछना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हर एक को काम है। जैसे इंडिया में हम रहते हैं तो सब आते चर्च में, क्योंकि सबको पता होता है कि हफ्ता भर हम उधर ही रहते हैं और कलीसिया में जाना है। मगर हांगकांग में वैसा नहीं है ना, कि कुछ ना कुछ काम रहता है, किसी से मिलना होता है, मिलना जुलना भी है ना। अगर हम मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, एक दूसरे से प्रेम कैसे रखेंगे, एक दूसरे से पहचान कैसी होगी। इसीलिए हमें किसी को पूछना नहीं है कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए थे। इसीलिए क्यों पूछना है कि तबीयत ठीक नहीं थी क्या, कुछ प्रॉब्लम था क्या, हम प्रार्थना कर सके, इसीलिए हमें पूछना है। नहीं तो उसकी जानकारी हमें रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको अधिकार दिया है, अच्छे बुरे का ज्ञान सबको दिया है। परमेश्वर ने फल बनाया तो बोला नहीं था कि खाओगे तो मरोगे, ऐसा बोला था। जान से मरोगे नहीं, परमेश्वर से अलग हो जाओगे। और बोला ही नहीं था कि तुम वो नहीं खाओ, तुम्हारी मर्जी। तो हमारी मर्जी हमें दी है परमेश्वर ने। अच्छे लाइन में जाना है या बुरे लाइन में जाना है, चर्च जाना है या फ्रेंड में रहना है, यानी कि परमेश्वर सब देखता है कि हम क्या करते हैं, क्यों नहीं आए हैं। तो ये हमें प्रभु पे छोड़ना है और जो व्यक्ति है उन पे छोड़ना है। तो हमें धमकियां नहीं देना है, दादागिरी नहीं करना है, क्योंकि उसका भी स्वामी वही है, मेरा भी स्वामी वही है। उसको भी ध्यान देने वाला वही है, मेरा भी ध्यान देने वाला वही है। अगर हम उसकी जानकारी रखते हैं तो हम पाप में आ जाएंगे। अगर मैं ज्यादा ही खींचते रहूंगी तो मैं पाप में आ जाऊंगी। फिर क्या करेंगे बताएं, डर के मारे जानकारी रखता है बोल के ज्यादा पाप करेंगे, ज्यादा गलतियां करेंगे, कि झूठ बोलेंगे। तो हमें झूठ बोल के हमारा जीवन और पापों में नहीं डालना है। इसलिए हम प्रभु पे छोड़ते हैं। कोई कलीसिया में ऐसा फ्रीडम नहीं है, इस कलीसिया में है ऐसा। कहाँ आप भी जाके आए हो, थोड़े चर्च की जानकारी आपको भी है, मगर हम ऐसा नहीं चाहते, खींच के नहीं रखते हैं, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। तुम्हारा मन क्या चाहता है वो करो। अच्छे मार्ग पे जाना चाहता है, बुरे मार्ग पे जाना चाहते हैं, तुम अपने आप को देखो। क्योंकि मैं मरूंगी तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी, तुम मरोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। कोई मरेगा तो मुझे नहीं लेके जाने वाला, मैं मरूंगी तो मैं नहीं लेके जाने वाली किसी को। इसीलिए हमारे दिन भर का जो लेखा जोखा है वो प्रभु देखने वाला है, और जो भी कुछ है वो प्रभु ही देखने वाला है। हम इसीलिए हमें कभी अकेला नहीं सोचना है, अकेले है हम, कोई हमें पूछता नहीं, हमें कोई ध्यान देता नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि सब कुछ ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए 139 में हमने पढ़ा भजन संहिता में कि प्रभु हमारा कैसा है। और वचन के द्वारा यिर्मयाह के 1:5 में भी देखा कि वो हमें गर्भ में रचने से पहले से वो उसने हमारे ऊपर चित्त लगाया। मत्ती के 28-20 में भी हमने देखा कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ है, और वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने हथेलियों पर हमारे मुंह का चित्र लगाया है। तो हमें कभी भूलेगा नहीं, कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमें वो त्यागेगा नहीं। तो वो वैसा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमें वचन के द्वारा सिखाता है कि बुराई से बचे रहो। बुराई से बचना है और उसके पास आना है, बस यही परमेश्वर का वचन है। तो जितने भी अभी हमने कहानी सुनी उसके द्वारा कि कहीं ना कहीं से परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि बचे रहो, पाप से बचे रहो। अगर वो कहावत वो लोग ध्यान से नहीं सुनते
इस कान से सुनते इस कान से छोड़ देते, तो वो कहावत उसकी कही हुई कुछ काम की नहीं रहती, न तबले वाले के काम की रहती, न राजा के बेटे के काम की रहती, न बेटी के काम की रहती, न वो गुरु जी के काम की रहती। लास्ट में वो राजा ने क्या बोला, मैं ही इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं क्यों ये राजगद्दी को पकड़ के रहूं। इसीलिए उसने राजगद्दी भी तुरंत ही अपने बेटे को दे दी और बेटी को भी बोला, भाई राजसभा भरी हुई है, इतने सारे राजकुमार आए हैं, जो तेरा मन पसंद है उसके गले में जाके तू माला डाल दे, मैं तेरी शादी उससे करवा देता हूँ। जब कहावत को हम अपने ऊपर लेते हैं, सुनते हैं, जैसे वचन, अब अगर वचन आया है, अगर वो वचन को हम लेते हैं हमारे जीवन में, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। अगर वचन को हम नहीं लेंगे हमारे जीवन में, तो बदलाव हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। बोलेंगे इसका क्या काम है, इधर आके बोलती ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये करो, वो करो, आओ इधर, बैठो इधर, सुनो इधर, इसकी मानो, ऐसा ही करते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा कभी। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वो हमें ध्यान रखना है, कभी भी नहीं त्यागूंगा, वो हमें ध्यान रखना है। उसने अपनी हथेलियों पर हमारी तस्वीर खो दी है, वो हमें ध्यान रखना है। गर्भ में रचने से पहले से उसने हमें ध्यान दिया है, वो हमारे ध्यान में रहना है। उसने हमारी हड्डियां कैसे बढ़ रही है, हमारे मांस कैसे बढ़ रहे माँ के पेट में, उसने वचन के द्वारा हमें बताया है, वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो 24 घंटा हमारे साथ रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सब लोगों को पता है ना कि इधर पुलिस वाले को फोन करने के लिए, बुलाने के लिए नंबर होता है ना, कभी कभी बिजी भी आता है, मगर हमारे परमेश्वर का जो फोन है ना, कभी बिजी नहीं आता है। परमेश्वर को फोन करने का नंबर किसी को पता है? तुम्हें पता है? 333 दबाने का, इर्मिया का 33:3 निकालो, 333 दबाने का परमेश्वर को फोन करने का है। तो वो कभी भी नहीं सोता है, कभी भी नहीं। 333 सारे नंबर है ना, इंडिया में भी बोलते हैं ना, पुलिस को कॉल करने का ये नंबर है, एम्बुलेंस 33:3, एम्बुलेंस को कॉल करने का ये नंबर है। मगर हमारे परमेश्वर का नंबर नहीं पता था ना। आज मुझे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता समझता। हाँ, कितना इजी है ना, 333 दबाने का और परमेश्वर को कॉल करने का। वो कभी हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, 24 घंटा उसकी लाइन चालू रहती है। तो हमें हमेशा सोचना है। अभी देखो मीना इधर आके बात बताती है, उसको ही कॉल कर रही है, वो परमेश्वर को ही कॉल करे ना, ऊपर देख के बोलती, प्रभु तू हमें देना, तो हमें देखना, तो हमें बढ़ाना, सिखाना, समझाना, हमें ठीक करना, उसको ही कॉल करना है। हमें सीधा सरल 333 दबाने का और परमेश्वर को कॉल करने का। 24 घंटा वो हमारे लिए जागता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसके प्रतिमा में बनाया है। तो हमें कभी अकेला नहीं समझना है, और हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई भाव देता नहीं, हमें कोई फोन नहीं करता है, और फोन करेंगे तो भी कोई उठाता नहीं है और रिप्लाई नहीं करता है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता, जो मेरे साथ है, आप सबके साथ भी है। हमें इस वचन के हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वचन को तूने दिया प्रभु, और इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं प्रभु, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। इस वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु तू पवित्र आत्मा हम सबको दे, ताकि इस वचन को तू हमें सिखा सके और तेरे मार्ग पे तू हमें चला सके। धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको दे दूँ। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे, ठीक है? और प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते,
मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला और आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। बाय। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा के लिए। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।